बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। हमारा जो टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे बोन्स ऑफ द मिडल ईयर। बोन्स ऑफ द मिडल ईयर जैसा कि अपने नाम से ज़ाहिर है कि बोन्स हम हड्डियों को कहते हैं। मिडल ईयर कान का जो सबसे दरमियान वाला हिस्सा है उसको कहते हैं। ऑजिकल्स ही इन बोन का दूसरा नाम है। इन बोन्स को कलेक्टिवली हम ऑजिकल्स का नाम भी देते हैं। तो इस टॉपिक को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा कान का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, या हमारे कान के कितने पार्ट्स हैं, कान को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर को, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बोन्स जो कि कान के दरमियानी वाले हिस्से में हैं, या बोन्स ऑफ द मिडल ईयर, या जिनको हम ऑजिकल्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ह्यूमन एयर की तरफ। द एयर स्ट्रक्चर्स आर क्लासिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारा जो एयर है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द एक्सटर्नल एयर, पहले नंबर पे कान का वो हिस्सा जो बाहर की तरफ मौजूद है उसको कहते हैं एक्सटर्नल एयर। फिर उसके बाद आता है मिडल ईयर, कान का वो हिस्सा जो दरमियान में मौजूद है उसको मिडल ईयर कहते हैं। एंड द इनर ईयर, कान का वो हिस्सा जो अंदर की तरफ मौजूद है उसको इनर ईयर कहते हैं। तो ये बाहर वाला हिस्सा है, ये अंदर वाला हिस्सा है, और ये दरमियान वाला हिस्सा है, तो इसीलिए इसको मिडल ईयर कहते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कान का जो बाहर वाला हिस्सा है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। द आउटर ईयर, जैसा कि हम जानते हैं आउटर अपने नाम से ही जाहिर है, कान का वो हिस्सा जो बाहर की साइड पे मौजूद है उसको आउटर ईयर कहते हैं। द आउटर ईयर इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। हमारे जो कान का बाहर वाला हिस्सा है वो 3 पार्ट से बना हुआ है। सबसे पहले नंबर पर आता है द पार्ट वी सी ऑन द साइड्स ऑफ आवर हेड, पिना। हमारे सर की दोनों साइडों पे हमें जो नज़र आ रहा होता है कान का हिस्सा, इसको हम पिन्ना भी बोलते हैं। ये सबसे पहला हिस्सा है बाहर साइड वाले कान का, या आउटर ईयर का सबसे पहला हिस्सा है। उसके बाद आता है द एयर कैनल। एयर कैनल एक रास्ता है, ठीक है, जो कि पिन्ना से शुरू होता है और फिर उसके बाद जाकर ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे ख़त्म होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है एयर ड्रम, ठीक है, और इसी एयर ड्रम को हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। तो हमारे पास जो आउटर एयर है इसके 3 पार्ट्स हैं, पिन्ना, द एयर कैनल, और उसके बाद एयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसके बाद आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर जैसा कि अपने नाम से ही जाहिर है, मिडल कहते हैं दरमियान वाले हिस्से को, एयर कहते हैं कान को। द मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द बोनी ऑसिकल्स कॉल्ड मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। हमारे जो कान का दरमियान वाला हिस्सा है इसमें हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और बोनी ऑसिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, और उन्हीं बोनी ऑसिकल्स के जो नाम है मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, ये 3 बोन्स हैं, और यही 3 बोन्स आज का हमारा टॉपिक है। बट इनको जानने के लिए हमें कान का जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम कान के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। दीज 3 ऑसिकल्स, ऑसिकल्स हमें पता है कि हमारे जो मिडल ईयर की बोन्स हैं उनको कहते हैं कनेक्ट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कान का पर्दा है उसको कहते हैं, या इसको एयर ड्रम भी कहते हैं।
to the inner ear. These three ossicles connect the tympanic membrane to the inner ear. ये ossicles जो हैं ये tympanic membrane को inner ear के साथ कनेक्ट करेंगी, ठीक है। allowing sound waves transmission, जो हमारी साउंड वेव्स हैं उनको ट्रांसमिट करेंगी अंदर वाले कान की तरफ। उसके बाद आता है मिडल ईयर, ठीक है। नेक्स्ट टू द मिडल ईयर, सॉरी, उसके बाद आता है इनर ईयर। नेक्स्ट टू द मिडल ईयर अ स्मॉल कंपार्टमेंट, ठीक है, ये एक स्मॉल कंपार्टमेंट है विच कंटेन्स हेयरिंग एंड बैलेंस अपरेटस, ठीक है। ये एक स्मॉल पोर्शन है बट इसका काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें मौजूद होती हैं। एक को हम कहते हैं कॉक्लिया, दूसरे को हम कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट टू द मिडल ईयर, मिडल ईयर के बाद स्मॉल कंपार्टमेंट, एक छोटा सा कंपार्टमेंट है विच कंटेन्स द हेयरिंग एंड बैलेंस अपरेटस, ठीक है, जो कि हमारे पास हेयरिंग एंड बैलेंसिंग अपरेटस जिसने कैरी किया हुआ है, नॉन एज द इनर ईयर, ठीक है, इसको इनर ईयर कहते हैं। इनर ईयर हैज़ टू मेन पार्ट्स, कोक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनल्स। कोक्लिया जो है ये हमारे पास विच इज़ द हेयरिंग पोर्शन, ये हमारे पास जो हेयरिंग पोर्शन है उसके लिए मौजूद है। और उसके बाद आता है सेमी सर्कुलर कैनल्स विच इज़ द बैलेंस पोर्शन, हमारी बॉडी का जो बैलेंस मेंटेन किए हुए है उसके लिए हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनल्स हैं। इसके बाद चलते हैं हम इस डायग्राम की तरफ। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अलग अलग आउटर ईयर जो हमारे कान का सबसे बाहर वाला हिस्सा है, मिडल ईयर जो हमारे कान का दरमियानी हिस्सा है, एंड इनर ईयर जो कि हमारे कान का सबसे अंदर वाला हिस्सा है। ये हमारे पास पिना है जो कि हमें सर की दोनों साइडों पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है एयर कैनल, ये हमारे पास एयर कैनल है, ये और कुछ नहीं सिर्फ एक रास्ता है जो कि साउंड वेव्स को अंदर की तरफ ट्रांसमिट करता है। और फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं एयर ड्रम, इसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जब ये साउंड वेव्स बाहर से आएंगी तो इस एयर ड्रम को हिट करेंगी, यहाँ पर हमारे पास वाइब्रेशन जनरेट होगी और इसी वाइब्रेशन को आगे इनर ईयर तक ले जाने के लिए हमारे पास मिडल ईयर में 3 बोन्स हैं, उनको हम ऑसिकल्स भी कहते हैं। इनके नाम मेलियस, इनकस एंड स्टेपीस, ठीक है। इनके जो नाम हैं, सबसे बाहर वाली साइड पे मेलियस है, फिर दरमियान में हमारे पास इनकस है और सबसे अंदर वाली साइड पे हमारे पास मेलियस बोन है, स्टेपीस बोन है। उसके बाद हम आते हैं अंदर वाले कान की साइड पे जो कान का अंदरूनी हिस्सा है। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक को हम कहते हैं कॉक्लिया जो कि आवाज़ को या इन साउंड वेव्स को दिमाग तक लेके जाएगा, यहाँ पर ट्रांसडक्शन होगी। और उस या एक दूसरा हिस्सा है उसको हम कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनल्स जो कि हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन किए हुए हैं। तो हमारे अंदरूनी कान में दो फंक्शन हो रहे होते हैं, एक जो हमारी साउंड वेव्स आ रही होती हैं इनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करना और उसके बाद हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना। ये दोनों काम हमारे कान के सबसे अंदरूनी वाले हिस्से में आते हैं जिसको हम इनर ईयर भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम उन बोन्स की तरफ जो कि आज का हमारा टॉपिक है, बोन्स ऑफ द मिडल ईयर। तो उसमें सबसे पहले आएगी मेलियस बोन। मेलियस बोन जो है ये सबसे बाहर वाली साइड पे मौजूद है। द मेलियस बोन आल्सो नोन एज हैमर बिकॉज ऑफ इट्स शेप, इसकी जो शेप है इसी वजह से इसको हैमर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ स्मॉल बोन ऑफ द मिडल ईयर, इट इज़ अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ द एयर ड्रम। हमारा जो एयर ड्रम है उसकी जो सबसे
अंदर वाली साइड है उसके साथ हमारी मेलियस बोन अटैच है। इट इज़ कनेक्टेड टू द इनकस। इनकस बोन हम पिछली डायग्राम में देख चुके हैं ऑन इट्स अदर साइड। तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि एक साइड पे इसके साथ एयर ड्रम अटैच है और उसके बाद दूसरी साइड पे इसके साथ इनकस बोन की अटैचमेंट है। तो ये जो हमारी एयर ड्रम की वाइब्रेशंस हैं उनको रिसीव करेगी और फिर उसको आगे ट्रांसमिट करेगी इनकस बोन में। ठीक है, इसके बाद आएगी इनकस बोन। इनकस बोन हमारे पास मेलियस और स्टेपीज बोन के दरमियान में मौजूद है। इट इज़ अ स्मॉल बोन। ठीक है, कहाँ पर मौजूद है? मिडल एयर में मौजूद है। इट इज़ प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ मेलियस एंड स्टेपीज। ये स्टेपीज और मेलियस के दरमियान में मौजूद होगी। द इनकस रिसीव्स वाइब्रेशंस ऑफ द मेलियस। मेलियस ने, जैसा कि हम जानते हैं, वाइब्रेशन रिसीव की थी एयर ड्रम से और फिर आगे ट्रांसमिट की थी इनकस बोन को। तो यहाँ पर यही जिक्र हो रहा है कि इनकस बोन जो है वो वाइब्रेशन रिसीव करेगी मेलियस बोन से, टू विच इट इज़ कनेक्टेड लेटरली, जो कि इसके लेटरल पार्ट पे या बाहर वाले हिस्से में अटैच्ड है, एंड ट्रांसमिट दीज टू स्टेपीज मीडियली, और फिर इसको आगे मेलियस बोन में ट्रांसफर करेंगी जो कि इसकी मीडियल साइड पे या अंदर वाली साइड पे अटैच्ड है। इसके बाद देखते हैं स्टेपीज बोन। स्टेपीज बोन, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है उसका नाम स्टेपीज है। इट इज़ द इनर मोस्ट, ये सबसे अंदरूनी वाली बोन है ऑफ आवर ऑडिटरी ऑजिकल्स। जो हमारे कान की 3 बोन्स हैं या जिनको हम ऑडिटरी ऑजिकल्स भी कहते हैं, इनमें सबसे अंदर वाली साइड पे जो बोन है उसका नाम स्टेपीज है, which are responsible for transmitting sound waves from the air outside to the fluid-filled labyrinth cochlea। ये बोन्स वाइब्रेशंस को रिसीव करेंगी एयर ड्रम से या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से और फिर उन्हीं वाइब्रेशंस को आगे इनर एयर तक लेके जाएंगी। ये इन बोन्स की अटैचमेंट है। यहाँ पर हमारे पास एयर ड्रम है। एयर ड्रम की वाइब्रेशंस को रिसीव करना मेलियस बोन का काम है। मेलियस बोन ने इन वाइब्रेशंस को आगे ट्रांसमिट करना है इनकस बोन को, और फिर इनकस बोन से ये वाइब्रेशन आगे ट्रांसमिट होगी स्टेपीज को और स्टेपीज से आगे इनर एयर तक। अब देखते हैं इनके फंक्शन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द मिडल एयर कनेक्ट्स द साउंड वेव्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ट्रांसफर देम टू द इनर एयर। मिडल एयर का काम साउंड वेव्स को रिसीव करना है जो कान का सबसे बाहर वाला हिस्सा है उसके थ्रू, और फिर उसी साउंड वेव्स को आगे ट्रांसमिट करना है इनर एयर की तरफ, और फिर वहाँ पर हमारे पास ट्रांसडक्शन होगी। ट्रांसडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसडक्शन जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट होने को कहते हैं। The auditory ossicles, malleus, incus, and stapes play a key role in the function of hearing, या जो हमारी सुनने की सलाहियत है उसमें जो 3 बोन्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो हमारे पास मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज हैं, और इन्हीं बोन को हम ऑजिकल्स भी कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारे पास एयर ड्रम है। बाहर से जो साउंड वेव्स आएंगी इस एयर ड्रम को हिट करेंगी। ठीक है, इस एयर ड्रम को जब हिट करेंगी तो इस यहाँ पर हमारे पास वाइब्रेशन पैदा होगी। उसी वाइब्रेशन को रिसीव करना सबसे पहले मेलियस बोन का काम है।
मेलियस बोन जो कि अटैच है एक साइड पे ईयर ड्रम के साथ और दूसरी साइड पे इसके साथ अटैच है इनकस बोन। ठीक है, तो फिर यही जो वाइब्रेशन है मेलियस बोन से ट्रांसमिट होगी इनकस बोन में और फिर इनकस बोन से ट्रांसमिट होगी स्टेपीज बोन में और फिर स्टेपीज बोन से आगे ट्रांसमिट होनी है इनर एयर में। तो हमारी जो सुनने की सलाहियत है उनमें हमारी जो ऑसिकल्स हैं या बोन्स ऑफ द मिडल एयर हैं, आपको पता चल ही चुका है कि कितनी